सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज मुंबई पुलिस ने फाइनली प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से पूछताछ बांद्रा पुलिस स्टेशन के बजाय सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में की। इसका कारण बताया जा रहा है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया का बहुत ज्यादा जमावड़ा था, जिसके चलते पुलिस को जगह चेंज करनी पड़ी और महेश भट्ट के जो स्टेटमेंट थे वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर लिए गए। महेश भट्ट का नाम इस मामले में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि महेश भट्ट की एक असिस्टेंट थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने का दुख उन्होंने शेयर किया था और इसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें मेंशन की थी जिससे ये बात सामने आई थी कि महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत की काउंसलिंग करते थे। रिया महेश भट्ट से पूछती थी सुशांत सिंह राजपूत को कैसे हैंडल करना है इस बारे में। महेश भट्ट की इस असिस्टेंट ने अपने पोस्ट में लिखा था कि मुझे याद है तुम्हारा वो स्ट्रगल कि किस तरह से सुशांत के बारे में पूछने के लिए तुम महेश भट्ट से बात करने के लिए आया करती थी, कभी कॉल्स करती थी, कभी उनसे फोन पर बात करती थी। कुछ इस तरह की बात का खुलासा जब महेश भट्ट की असिस्टेंट ने किया तब कंगना रनौत ने कहा कि महेश भट्ट क्यों सुशांत सिंह राजपूत को काउंसलिंग दे रहे थे। इसके अलावा ये भी सवाल उठे कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महेश भट्ट को क्यों बता रही थी उनकी हालत के बारे में। क्या महेश भट्ट कोई डॉक्टर है या साइकियाट्रिस्ट है? रिया ने ये सब बातें सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों को क्यों नहीं बताई। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हालात के बारे में ही महेश भट्ट से पूछताछ की गई है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन या उनकी जो तबीयत थी उसके बारे में क्या जानते थे, क्योंकि मुकेश भट्ट ने कहा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की हालत के बारे में मैंने महेश भट्ट से डिस्कस किया था तो महेश भट्ट ने कहा था कि मुझे उसको देखते ही लग गया था कि परवीन बाबी की राह पर है। ये बात महेश भट्ट ने सुशांत में क्या देखकर कही और क्यों महेश भट्ट ने पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह का अंत घोषित कर दिया था, जिसके चलते महेश भट्ट पर भी बहुत सारे सवाल उठे। इसके साथ ही महेश भट्ट का रिया के साथ काफी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। इन दोनों के पिक्चर्स काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इनके रिलेशनशिप पर भी काफी सवाल उठाए गए और आज फाइनली महेश भट्ट से पूछताछ हो चुकी है प्रेशर के कारण जनता की डिमांड पर। सोचने वाली बात तो यह है कि इन सभी लोगों से पूछताछ अब हो रही है जब जनता का प्रेशर बना है। तब जाकर आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई, तब जाकर करण जौहर के मैनेजर्स और उनके कंपनी के सीईओ से बात हुई और अब महेश भट्ट से पूछताछ हुई। यानी कि पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन केस के हिसाब से कर रही है या जनता के दबाव के हिसाब से, ये बात समझना मुश्किल है।